हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एकेजी के स्टडी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए आईएएस इंटरव्यू में पूछे गए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से पहले प्रश्न पूछते हैं, कौन सा फल बाजार में नहीं मिलता है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, मेहनत का फल। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, सबसे बड़ा अंडा शुतुरमुर्ग पक्षी का होता है। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि वह कौन है जिसे डूबते देख कोई बचाने नहीं आता? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, सूरज। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि किस देश में कपड़े के ऊपर अखबार छापे जाते हैं? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, स्पेन देश में कपड़े के ऊपर अखबार छापे जाते हैं। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि वह कौन सी चीज है जिसे औरतें साल में एक ही बार खरीदती है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, राखी। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि ऐसी कौन सी चीज है जो सारे बच्चे खाते हैं लेकिन अच्छी किसी को नहीं लगती है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, डांट फटकार। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि ऐसा कौन सा जीव है जिसके 3 दिल और 9 दिमाग होते हैं? और कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचने के बाद बोला कि सर, ऑक्टोपस। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो कभी भी धरती पर पैर नहीं रखता है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, हरियल एक ऐसा पक्षी है जो अपना पैर कभी भी धरती पर नहीं रखता है। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि वह क्या है जिसे हम दिन की रोशनी में नहीं देख पाते हैं? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, अंधेरे को हम दिन की रोशनी में नहीं देख सकते हैं। फिर एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में स्थित है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि वह क्या है जो हमेशा आपके सामने होता है लेकिन देखा नहीं जा सकता? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, भविष्य।
एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, केरल राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी। और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुई थी। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि लड़की की कौन सी चीज सिर्फ रात को ही दिखाई देती है। और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, परछाई। दोस्तों, यह क्वेश्चन आपके लिए बताइए, भारत की प्रथम महिला आईएएस ऑफिसर कौन थी। इसका जवाब आप हमें कमेंट करके बताना, हम देखना चाहते हैं कितने लोगों को इसका आंसर पता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि संसार का सबसे छोटा अंडा देने वाला पक्षी कौन सा है। और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, संसार का सबसे छोटा अंडा देने वाला पक्षी हमिंगबर्ड है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि कौन सा पक्षी तेज उड़ सकता है मगर अपने पैरों पर चल नहीं सकता। और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, चमगादड़। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसी कौन सी चीज है जिसे आप एक ही वक्त में किसी को दे भी सकते हैं और अपने पास भी रख सकते हैं। और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, जुबान एक ऐसी चीज है जिसे हम एक ही वक्त में किसी को दे भी सकते हैं और अपने पास भी रख सकते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि ऐसा कौन सा जीव है जो एक आंख से आगे की तरफ तथा दूसरी आंख से पीछे की तरफ देख सकता है। और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, छिपकली एक ऐसा जीव है जो एक आंख से आगे की तरफ तथा दूसरी आंख से पीछे की तरफ देख सकती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि किस देश की सड़क नीले रंग की होती है। और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, कतर देश की सड़क नीले रंग की होती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि ऐसा क्या है जिसे एक बार खाने के बाद आप दोबारा नहीं खाना चाहते हैं। और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, धोखा। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो केवल बारिश का ही पानी पीता है। और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, चातक पक्षी। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, किस फल का बीज उसके बाहर होता है।
और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, स्ट्रॉबेरी। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, किस देश में फिल्म देखने पर जुर्माना लगाया गया है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, दक्षिण कोरिया में फिल्म देखने पर जुर्माना लगाया गया है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, ऐसा कौन सा फल है जिसके बीज में जहर पाया जाता है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, सेब फल के बीज में जहर पाया जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, अपनी किस सिस्टर के पति को आप जीजा नहीं कह सकते हैं? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, अस्पताल के सिस्टर के पति को आप जीजा नहीं कह सकते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, ऐसा कौन सा प्राणी है जो कभी बीमार नहीं पड़ता है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, शार्क मछली एक ऐसा प्राणी है जो कभी बीमार नहीं पड़ता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं कि ऐसा कौन सा चीज है जो हमेशा गिली रहती है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, जीभ है जो हमेशा गीली रहती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, एक साल में कुल कितने मिनट होते हैं? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, एक साल में कुल 52,600 मिनट होते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, उस जीव का नाम बताइए जो संबंध बनाने के बाद तुरंत मर जाता है। और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, नर मधुमक्खी है जो संबंध बनाने के बाद तुरंत मर जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, रविवार को छुट्टी क्यों मनाई जाती है? और फिर कैंडिडेट ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, सर, दरअसल अंग्रेजों की सरकार थी तो उसे वक्त ब्रिटिश सरकार। दरअसल कहा जाता है कि आज़ादी के पहले जब अंग्रेजों की सरकार थी तो उसे वक्त ब्रिटिश अधिकारी अन्य बाकी दिन काम करके संडे के दिन चर्च जाया करते थे, वही मजदूरों को सप्ताह के 7 दिन मिल में काम करना पड़ता था, उन्हें किसी भी दिन की छुट्टी नहीं दी जाती थी। मजदूरों की इस व्यथा को उसे वक्त के मजदूरों के नेता नारायण मेघाजी लोखंडे ने समझा और उन्होंने ब्रिटिश सरकार के सामने संडे को छुट्टी का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि सप्ताह में 6 दिन काम करने के बाद एक दिन सभी को अवकाश मिलना चाहिए। हालांकि इस बात के लिए पहले तो अंग्रेजों की सरकार राजी नहीं हुई, लेकिन मजदूरों के नेता नारायण मेघाजी लोखंडे के लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार ब्रिटिश हुकूमत मान गई। इसके बाद आखिरकार 10 जून 1890 को रविवार को छुट्टी का दिन घोषित कर दिया गया। इसके अलावा धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रविवार के दिन भगवान सूर्य की पूजा की जाती है, क्योंकि लोग निश्चित दिन पर भगवान की पूजा करते थे, इसलिए इस दिन को रविवार यानी सूर्य का दिन घोषित किया गया था। वही जब चर्च बने तो लोगों ने इस दिन वहां प्रार्थना के लिए जाना शुरू किया था। इसलिए
लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए सर्व समिति से रविवार को छुट्टी घोषित करने का निर्णय लिया गया था। दोस्तों, आपको इनमें से कितने सवालों का जवाब पता था? आप हमें कमेंट करके बताइएगा और ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।